हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 log base 5x upon 5 plus 1 upon x square root of at x minus 2x square minus 6 plus 1 less than equals to 1. So the key concept used over here is, अब बेसिकली यहां पे अगर हम बात करते हैं ओनली फॉर डोमेन, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाया करी, वो हमारा डोमेन होता है। बट यहाँ पे अगर हमारे स्क्वायर रूट है, सपोज हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ z, सो यहाँ पे z के लिए कंडीशन होगी दैट z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर यहाँ पे log है तो सपोज log y गिवन है, तो log y के लिए कंडीशन होगी दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इन तीन कंडीशंस या तीन की कॉन्सेप्ट को हमें यूज करके यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट वी कैन फाइंड द डोमेन ऑल्सो। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज वी डिस्कस इन अ की कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड वन इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और थर्ड केस हम यहां पर ले लेंगे जिस लाइक x इज ग्रेटर देन 0 फॉर द लॉगरिथमिक वैल्यू विच इज वूज रेंज, और वी कैन से जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 से इंफिनिटी तक ही होगी। एंड फोर्थ केस क्या होगा हमारा? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? डोमेन माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। नाउ अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। तो फर्स्ट पार्ट से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए यूज करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। और अगर मैं c अपॉन a फाइंड करूंगा तो विच इज इक्वल टू 3, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए बात होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू अगर इन्फिनिटी के बीच में लेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर ओवर हियर। सपोज ये मेरी एक नंबर लाइन है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया 1 एंड देन 3। तो ये वाला जो रीजन है ये मेरा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से जो रीजन अलग अलग होंगे वो क्या होंगे? एक तो कंडीशन क्या होगी हमारी, जब जो भी फंक्शन है वो लाइक जीरो अगर हम लेते हैं तो जीरो क्या होता है? वो जीरो के इक्वल होता है, तो हम इसे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल टू भी तो आ रहा है। तो यानी कि अब हमारा यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तीनों रीजन हमारे सेटिस्फाई होंगे। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं तो इसकी डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, देन यूनियन 3 टू इंफिनिटी। देन सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं अब। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो हमारे फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है, सो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ से 2 माइनस कॉमन लिया तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं आगे। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाइड करने पे ये वैल्यू देगा हमें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेस देन आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस कंडीशन से थोड़ा सा चेंज है, ओनली साइन का चेंज है ग्रेटर देन और लेस देन का। तो अब इसके लिए अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस वन बी 1 एंड 3, सो इट बिकम पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसके लिए इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर हम रेंज की बात, इसकी डोमेन के लिए बात करते हैं तो ये होगा यहाँ से क्लोज ब्रैकेट 1,3। क्लियर है इतनी सी बात? आगे अब यहाँ पे अगर हम एक कॉमन पार्ट लेते हैं इसका इस तरह से, तो ये हमारी कॉमन नंबर लाइन के लिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब कॉमन नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स इस पे हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में इसके 0 ले लिया। अब सेंटर में अगर 0 आ गया तो एक लाइन तो जाएगी इस तरह से जो 0 से RHS में जाएगी। फिर यहाँ पे 1 एंड 3 है तो 3 से भी एक लिमिट जा रही है जो क्लोज ब्रैकेट में यहाँ इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी, एंड 1 पॉइंट इज फ्रॉम 1 टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर हम कॉमन रीजन की बात करेंगे तो बिफोर दैट एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन हो सकता है हमारा, दैट इज एक तो 1 और एक 3 के लिए। तो 1 एंड 3 भी आता है यहाँ पे, तो ये भी एक पूरा रीजन हो गया। तो यानी कि अगर हम इनके कॉमन रीजन की बात करेंगे तो कॉमन रीजन्स क्या क्या होंगे इनके? एक पॉइंट तो हमारा ये इस तरह से 1 के लिए होगा और एक रीजन ये 3 के लिए भी बन रहा है। यानी कि सारे रीजन्स तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बट ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये भी कॉमन नहीं है और ना ही ये
कॉमन है। तो यहाँ पे बिकॉज इनइक्वलिटी क्या गिवन है, लेस देन इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब जब इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से 1 बाय 1 कंडीशन इसकी हम चेक करते हैं। तो जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 0 प्लस 1 लॉग बेस 5 लॉग बेस 5 रेस्ट टू पावर माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे सेकंड पार्ट में तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। सो इट बिकम्स माइनस ऑफ 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। अब आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 यहाँ से log बेस 5 x अपॉन 5, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी log 3 अपॉन 5 माइनस log 5 बाई 3 प्लस नेक्स्ट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से अब ये जो केस बनेगा दैट इज log ऑफ बेस 10 3 डिवाइडेड बाय log बेस 10 5 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये कंडीशंस आ गई यहाँ से। आगे अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.47 डिवाइड बाय 0.69 प्लस 1 बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। 1 इधर चला गया राइट हैंड साइड पे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.68 प्लस 0.333 लेस देन इक्वल्स टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो यहाँ ने किया, अब ये तो यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा, तो हमारे लिए फाइनली जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, अगर हम इसके डोमेन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो डोमेन होगा इसकी सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, वो भी हमारी यहाँ पे ट्रू। अगर हम 3 के लिए लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो इसकी जो हमारी डोमेन आएगी वो डोमेन क्या आएगी, फ्रॉम 1 to 3, वो भी ना ओपन bracket. So our final answer is option 3, that is domain of the given function is 1, 3. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.